भगवान शिव ने उसी समय जब मां सती ने कहा कि मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, तो भगवान शिव ने मन में सोचा कि मेरे इतना बताने के बाद भी सती मेरी बात नहीं मानी थी। मेरे इतना बताने के बाद भी सती मेरी बात नहीं मानी थी। आखिर वहां जाकर ऐसा कैसे हो सकता है कि परीक्षा ना ली हो। इतना सोचते ही भगवान शिव ने अपने नेत्र बंद किए और अंतर्यामी घट घट व्यापी भगवान शिव ने सती जो कीन्ह चरित सब जाना। मां सती ने जो किया, जैसे परीक्षा ली, भगवान शिव सब जान गए। और सब जानने के बाद भगवान शिव ने मन में विचार किया कि एक तो सती ने मुझसे झूठ कहा, और दूसरे भगवान राम मेरे इष्ट हैं, मेरे पिता हैं, मां सीता मेरी मां समान है, मेरी पत्नी सती ने मेरी मां का वेश धारण किया। जिस शरीर ने मेरी मां का शरीर धारण कर लिया, उस शरीर को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मन ही मन में मंथन किया, विचार किया, भगवान राम का ध्यान करके भगवान शिव ने संकल्प लिया, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि, एहि तन सती भेंट मोहि नाहि। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन में किया संकल्प किया, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, शिव संकल्प कीन्ह मन माहि। भगवान शिव ने भगवान राम का ध्यान किया और धर्म का आधार मानकर मन ही मन में मां सती के उस देह का परित्याग कर दिया। इतना बड़ा जब संकल्प लिया, तो ये संकल्प भगवान शिव ने मन में लिया था, बोलकर नहीं लिया था। कहां लिया था? मन में। शिव संकल्प कीन्ह मन माहि, मन में संकल्प लिया था, इसलिए मां सती को पता नहीं चला कि भगवान शिव ने क्या संकल्प लिया है। अरे लेकिन इतना बड़ा संकल्प भोले बाबा ने जब लिया, तो आकाशवाणी हो गई कि धन्य हो भोलेनाथ, धन्य हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपके समान भक्त और भगवान कोई नहीं हो सकता। धर्म को इतना बड़ा आधार मानकर, धर्म का इतना बड़ा भक्त कोई नहीं हो सकता, इतना बड़ा संकल्प प्रतिज्ञा कोई नहीं ले सकता। आपकी जय हो। जब ऐसी आकाशवाणी हुई, तो भैया भगवान शिव ने जो संकल्प लिया था वो तो मां सती ने नहीं सुना, लेकिन जब ये आकाशवाणी हुई तो ये मां सती ने सुन लिया। और मां सती ने हाथ जोड़ के भगवान शिव से कहा कि भोलेनाथ, आप कोई प्रतिज्ञा किए हो क्या? कोई संकल्प लिए हो क्या? क्या प्रतिज्ञा लिए हो? मुझे भी बताओ। आकाशवाणी हो रही है, कोई ना कोई प्रतिज्ञा आपने जरूर ली है। भोलेनाथ मुझे बताओ, आपने कौन सी प्रतिज्ञा ली है? भगवान शिव ने सोचा, अगर सती को बता दूंगा कि मैंने सती का त्याग कर दिया है, तो इसके मन में दुख होगा, इसके मन में कष्ट होगा। भगवान शिव ने सोचा, जिसे त्याग दिया उसे ना कुछ लेना ना कुछ देना। जिसको त्यागो पूरी तरह से त्यागो, उसको दुख भी मत दो, ऐसा त्यागो। भगवान शिव ने कहा, अगर बता दूंगा कि तुम्हें मैंने त्याग दिया तो सती के मन में कष्ट होगा, इसलिए भगवान शिव ने मां सती के इस बात को टाल दिया। और बिना पूछे भगवान शिव मां सती से पुरानी कथाएं, इतिहास लगे कहने, और कहा चलो कैलाश की ओर। मां सती ने 2-3 बार पूछना चाहा, जैसे ही पूछे कि क्यों प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा लिए, तब तक फिर भगवान शिव कोई दूसरी कथा शुरू कर दे। गोस्वामी जी लिखते हैं, बरनत पंथ विविध इतिहासा, बरनत पंथ विविध इतिहासा। वर्णत अर्थात वर्णन करते हुए, पंथ अर्थात रास्ते में, कैलाश जाते रास्ते में बार बार पुरानी कथा लगे कहने।
वर्णत पंथ विविध इतिहासा, वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। रास्ते भर माँ सती को पुरानी कथाएं इतिहास लगे सुनाने। इतना बोले कि माँ सती को मौका ही नहीं मिला कि माँ सती वो प्रश्न पूछ पाए कि क्या संकल्प लिए हो। और जैसे ही कैलाश पर भगवान शिव पहुंचे, इससे पहले कि माँ सती अब पूछती, फुर्सत मिली थी, तब तक भगवान शिव दूर कैलाश पर जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठे, आसन लगाया, समाधि लगाई, नेत्र बंद किए, भगवान राम का ध्यान किया और अखंड समाधि में मेरे भोलेनाथ बैठ गए।